तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट की क्लास हमारी रेजिस्टेंस की हुई थी, तो काफ़ी दिन से क्लास नहीं हुई थी। ये क्लास भी उसके कुछ उदाहरण को लेकर हैं। तो आइए अब तक जो हमने उसमें पढ़ा है उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं या किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो जो भी बच्चा हमसे जुड़ रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं, ये वाला जो एग्ज़ाम कर रहे हैं हम, इनका जो सोल्यूशन कर रहे हैं, बेसिकली ये हम फ़िलहाल जो सिलेबस को कंसिडर करके चल रहे हैं वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं उनके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी सारी बुक्स में देखना पड़ता है आपको। आ जाइए, तो इसने बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड कोयल मेजर 55 ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 65 at 75 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट मीन्स इसने बोला है साफ साफ कि भाई मेरे को अल्फा नोट मेरे को निकालना है, सॉरी अल्फा 0 मेरे को निकालना है। इसी को 0 डिग्री अल्फा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट का पता लगाना है। तो उसने कुछ चीज़ें दी हैं। अगर मैं बात करूँ इसने क्या क्या गिवन है, मेरे पास गिवन क्या क्या है भाई, आपके पास देखना जो गिवन है आपके पास, इसने बोला है कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यानी कि इसने T1 दे दिया है। बेसिकली मेरे पास कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 पे यानी कि R1 पे जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है भाई, आपके पास 55 ओम है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास क्या है T2 है। T2 पर रेजिस्टेंस कितना है, T2 का टेम्परेचर दे रखा है इसने 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक सेकेंड यार, फोन आ गया। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर थे हम इसमें क्या था आपके पास, तो T2 दे दिया था और दूसरा है आपके पास R2। R2 कितने ओम है आपके पास भाई 75, देखो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 65 ओम। तो साफ पता चल रहा है कि भाई देखो यहाँ से टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इस पे ज़्यादा ही होना है, सिंपल सी बात है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जब मेरे पास ये वाली कंडीशंस देख रखी हो कि एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ये है, दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ये है, देन क्या था आपके पास अल्फा नोट इजकल टू था मेरे पास आपके पास R1 माइनस के R2। ठीक है, और ये था R2 T1 माइनस के R1 T2, ये था आपके पास। ठीक है, तो रख दो वैल्यूज। R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R1 है आपके पास 55 माइनस के कितना है ये 65, और R2 की वैल्यू देखना कितनी है आपके पास 65 इंटू T1 25 माइनस के कितना हो जाएगा भाई, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 55 और इंटू 75। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा माइनस के, और नीचे इसकी संख्या बड़ी ही आएगी। ये नंबर आएगा आपके पास, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 1600 65 इंटू 25, तो ये आ गया आपके पास माइनस के हो जाएगा आपके पास 55 इंटू 75, ये आ गया आपके पास इतना भाई। तो दैट मीन्स ये ऊपर आ जाएगा आपके पास 2500। तो -10 अपॉन के माइनस के कितना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपके पास 0.004, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल सा सवाल था, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। ओके, तो अब क्या है, अब इसी प्रकार का सवाल है, अभी इसमें दूसरे टाइप का सवाल है, उसको भी देखते हैं किस प्रकार से होता है।
तो देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में भी क्या है आपके पास। ठीक है, चलिए शायद गलत ऐड हो रखा, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहता है आपके पास। इसने बोला कि एक कोइल है हैज अ रेजिस्टेंस 18 ओम व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20। तो इसने बोला है कि भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि मीन टेम्परेचर है, यानी कि एक प्रकार से एवरेज, तो उस वक्त उसका रेजिस्टेंस 18 ओम होता है। एंड ऑफ द 20 ओम व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ओम होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ज्यादा ही होना है। फाइंड द इट्स मीन टेम्परेचर राइज। तो इसने क्या पूछा कि आपको टेम्परेचर राइज निकालना है कि टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। व्हेन इट्स रेजिस्टेंस 21 ओम एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या निकालना भाई, इसके मीन टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर राइज, यानी कि अब इसने क्या बोला है कि भाई मेरे पास 21 ओम है रेजिस्टेंस ना, और उसका सराउंडिंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर राइज कितना हुआ है वो बताना है आपके पास। ठीक है, तो मान लेते भाई सिंपल सी बात है, तो टेम्परेचर राइज मेरे को निकालना है। तो टेम्परेचर राइज निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, पहले मेरे को 21 ओम, यानी कि सिंपल सी बात है, मुझे डेफिनेटली देखो यहाँ पे क्या है 18 ओम है। 18 ओम कितने पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो 20 ओम है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास R1 हो गया, तो R1 हो गया मेरे पास कितना, 18 ओम। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास T1 हो गया मेरे पास भाई कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 हो गया आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी प्रकार से R2 हो गया आपके पास कितना भाई, आपके पास R2 कितना है, 20 ओम मान लेते हैं इसको। ये कितने पे है आपके पास, T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये चीजें हमारे पास, उसने पूछा कि भाई अब सिंपल सी बात है 21 ओम है, 21 ओम, ठीक है, ये किसी ना किसी टी पे, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने टी मान लेता हूँ इस पे, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा इसका। अब इतना तो पता है कि 21 ओम है, 50 से तो ज्यादा पे ही होगा, इतना तो पता है। तो यानी कि मुझे ये सबसे पहले ये निकालना है कि भाई जो 21 ओम है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। उसके लिए सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि अगर मेरे पास क्या है, टी निकालना है मेरे को, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर, कुछ भी मान लेते हैं, हम इसको आर मान लेते हैं, आर इजकल टू आर टी में मान लेते हैं हम भाई, कुछ भी R3 ले लेते हैं, चलिए R3 ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात क्या होगा, अल्फा नोट 1 प्लस अल्फा नोट T3, ये तो होगा फॉर्मूला, जो बेसिक सा फॉर्मूला आता है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमें कैसे क्वेश्चंस को पकड़ना है, क्या चीज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो R3 मान लिया हमने, R3 का फॉर्मूला ये होगा, जैसे हमारे पास सिंपल सी बात है, पढ़ाई आपने R1 इजकल टू पढ़ा था R नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T1, ये चीजें थी। R2 की जगह T2 आ गया, तो इसी प्रकार से R3 से ही ये आ गया मेरे पास। तो मुझे दो चीजें चाहिएगी भाई यहाँ पे, R नोट और अल्फा नोट, और T3 मेरे को निकालना है। R3 की वैल्यू इसने दे रखी है, तो इसको मैं R3 ही ले लेता हूँ। R3 क्या हो गया, 21 ओम। तो बेसिकली मेरे को क्या क्या निकालना, R नोट गिवन नहीं है, ठीक है, अल्फा नोट आपका क्या बोलते हैं, निकालना ही पड़ेगा, दिया नहीं है, और T3 तो इसने पूछा ही है। T3 अगर मैं निकाल लूंगा, तो इसने बोल भी रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड सराउंडिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर राइज बताना है, ठीक है, तो कितना है। तो चलिए अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्फा नोट निकाल दूं। अल्फा नोट के लिए अभी पुराने वाले क्वेश्चंस में निकालना हमने, R1 माइनस के R2 अपॉन के क्या था, R2 T1 माइनस के R1 इंटू, अरे यार, R1 T2 ये था। तो वैल्यूज पुट करते चलते हैं अब इसमें। तो R1 की वैल्यू देखना कितना है, 18 माइनस के कितना है, और ये है 20 अपॉन के R2 कितना है भाई आपके पास, 20 इंटू
T1 कितना है 20 माइनस के, ठीक है, R1 कितना है आपके पास 18 इंटू, और T2 कितना है, तो ये हो गया आपके पास, देखना भाई, ये हो गया आपके पास, ऊपर तो माइनस के 2 आ जाएगा, नीचे माइनस के ये 400 है, ओके, और ये 18 पंजे 90 900, तो दैट मीन माइनस के 2 अपॉन के माइनस के 500, इससे घट गया तो 120, दैट मीन्स अभी निकालना था हमने 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, किसकी वैल्यू आ गई भैया मेरे पास, अल्फा नोट की वैल्यू आ गई। अब अल्फा नोट की अगर वैल्यू आ गई मेरे पास तो मैं किसी भी उसका निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं इधर सोल्व कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जगह है क्या, अगला क्वेश्चन से, चलिए या इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, आगे करने के लिए ना। तो ये आ गया आपके पास अल्फा नोट की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू अल्फा नोट। क्लियर है भाई। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, मान लिया मैंने, अब मैंने माना ही था इसको R3 माना था, और टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर, या T3 मान लेते हैं, मेरे को T3 निकालना पहले तो, ठीक है। तो मैंने सपोज किया कि भाई 21 ओम इतने पे होगा, तो मेरे को क्या चीज निकालनी पड़ेगी, अब यहां से R3 पे जाऊं मैं, इजकल टू R नोट 1 प्लस अल्फा नोट, अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाल दी है, तो दैट मीन्स इसको मैं क्या लिखूं 0.004 और यहाँ पे T3, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड भी क्यों, R3 निकालना मेरे को, R3, करेक्ट निकाल, ठीक है, R3। अब ये है मेरे पास, तो मेरे पास R3 यहाँ पे क्या था, R3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 21 ओम थी, है ना। अब मेरे को R0 निकालना है, यहाँ से तो क्वांटिटी है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूसरी वैल्यू रख दूंगा, कोई सी भी जो मुझे रेजिस्टेंस वाली वैल्यू पता है। मान लो 18 ओम था, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, 18 ओम R नोट था 1 प्लस के 0.004, और T कितने पे था भाई, ये 18 ओम, देखो यहाँ पर 18 ओम कितने पे था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा 20। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि इसको मैं कैंसिल आउट कर सकूं। अब मेरे को इसमें देखो सारी चीज न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसकी इसमें इंटू करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, और ये हो गया 21 प्लस के 21 इंटू 0.004, ये इसको भी ऐसे क्यों करूँ मैं, इसको इंटू ही कर देते हैं ना, 21, इसकी कितनी हो जाएगी भाई 4 दूनी 8 0, और पॉइंट कितने बाद लग जाएगा आपके पास यहाँ पर, कितने 1 2 3, तो 1 2 1 दशमलव और लगा दीजिए आप इतने की बात, ठीक है। तो इसकी इसमें और प्लस इसमें इंटू हो गई, इसी प्रकार से, ठीक है, इसकी इसमें हो जाएगी 18 प्लस के, ये कितना हो जाएगा भाई 18 चौक 72, ठीक है, और दशमलव यहाँ लग जाएगी, 3 अंकों बाद है ना, 18 चौक 72, ठीक है, और ये T3। अब इसको सोल्व करोगे तो सिंपल सी बात T3, तो मैं कैलकुलेशन इसकी इसमें जोड़ के कर दोगे आप मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 और ये समथिंग आएगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, देखता हूँ कितना आएगा आपके पास। तो एक सेकंड लाइन पर रहिएगा, मैं कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं हम ज़रा, ठीक है। ये हो गया 20, तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि मैं बता दूं 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरा 21 ओम आया है, हमें यही निकालना था। क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्या करना था हमें, 21 ओम क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, लेकिन इसने बोला कि भाई जो आपके पास, इसने पूछा फाइंड द इट्स मीन टेम्परेचर राइज, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया इसने, टेम्परेचर राइज पूछा है इसने, ठीक है, व्हेन इट्स रेजिस्टेंस 21 ओम एंड सराउंडिंग
टेम्परेचर 50 ओम है, उसके पास का जो आसपास का टेम्परेचर 60 वो 15 ओम है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इसमें भाई बढ़ोतरी क्या हुई, टेम्परेचर राइज। तो टोटल कितना था आपके पास भाई 65 ओम है, तो इसकी टेम्परेचर राइज निकाल दो। टेम्परेचर राइज कितना हो जाएगा 65 माइनस के 15, तो कितना हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर राइज कितना है आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि टेम्परेचर राइज मेरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ है भाई। तो अब चलते हैं भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके पास। इसने बोला है कि रेजिस्टेंस है आपके पास, द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड कोइल, कोई फील्ड कोइल है, फील्ड कोइल किसी मशीन की हो सकती है, ऑफ ए डायनोमो इज 170 ओम एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसने बोला 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है आपके पास रेजिस्टेंस कितना है 173 ओम है, ओके। आफ्टर वर्किंग फॉर 6 आवर्स ऑन फुल लोड द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल इंक्रीज 212 ओम, यानी कि 1200 212 ओम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई 6 घंटे काम किया किसी मशीन ने और फुल लोड पर, तो उसका रेजिस्टेंस जो है कोइल का इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो 212 ओम हो गया अब, ठीक है। अब मशीन काम करेगी, हीट होगा, उसमें हीट होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसने पूछा कैलकुलेट करना आपको टेम्परेचर ऑफ द कोइल्स, ठीक है। और इसने पूछा कि भाई टेम्परेचर बताओ उस कोइल का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। दूसरा मीन राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कोइल्स, तो अगर आपने टेम्परेचर निकाल लिया तो मीन राइज तो निकाल ही लेंगे, राइज इन टेम्परेचर पुराने वाले क्वेश्चंस में हमने किया ही है, ठीक है। और एज्यूम द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉपर, कॉपर का मान के चलना आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा नोट की वैल्यू इसने गिवन कर दी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सिंपल है ये फॉर्मूला, बार बार में R1 T1 तो लिखूंगा नहीं अब यहाँ पर, आप समझ ही जाएंगे। तो देखो इसने क्या क्या दे दिया बेसिकली, इसने बोला भाई 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने ओम है और 6 घंटे काम किया उसने तो 212 ओम हो गया। तो आपको टेम्परेचर ऑफ कोइल बताना, यानी कि दूसरे का T2 निकालना, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, तो क्वेश्चंस कैसे करोगे आप। तो भाई मेरे पास वही था फॉर्मूला, क्या कहता है मेरे पास, कोई भी RT क्यों हो रहा है, RT इक्वल टू क्या पढ़ रखा हमने, R नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या है वही पैरामीटर्स हम लेंगे। तो इसने बोला भाई मेरे पास 173 ओम है, ठीक है। तो ये कितने पर है मेरे पास, लिख लेते हैं इसको, 173 ओम है, तो R नोट आ जाएगा 1 प्लस के अल्फा नोट की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 0.004 0.00, ठीक है 00426, ठीक है। और इनटू क्या है T कितना है यहाँ पे 16, और इसने बोला है कि भाई मेरे को 212 ओम हो गया, यानी कि उसने R2 की वैल्यू दे दी, 212 ओम हो गया है। अब इसकी R नोट 1 प्लस के, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.00426 इंटू T। अब T की वैल्यू निकालनी, सारी वैल्यू है इससे कैंसिल, एक सेकेंड। तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.816, और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, एक प्रकार में सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 1.068, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस रह गया था, ठीक है। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो है ही 1 प्लस के 0.0042 T, ठीक है। तो यहाँ से T सोल्व करोगे तो अगर आप T की वैल्यू निकालोगे, अब सिंपल सी बात है, इसकी इंटू इसमें करोगे तो निकालोगे, इतना तो गुना भाग तो आप कर ही लोगे। तो T की वैल्यू आएगी आपके पास 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने ये क्या बता दिया आपके पास, इसने बता दिया टेम्परेचर, ये किसका है आपके पास, मीन टेम्परेचर ऑफ कोयल, कोयल का टेम्परेचर आ गया आपके पास, द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसने पूछा मीन राइज, तो राइज कितना हुआ, ठीक है। और इसने बोला भी है साथ में अब राइज कितना हुआ आपके पास,
तो पहले देखो इसने क्या बोला था, रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड कॉइल डायनोमो 16 ओम पे 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे 173 था। कोल वाले ना, ठीक है भाई। तो इसने क्या पूछा था, मीन टेम्परेचर राइज। तो पहले कितना था, 16 था, तो इससे घटा दो इसको, सिंपल सी बात है। तो टेम्परेचर राइज कितना हो गया, राइज टेम्परेचर जो हो गया आपके पास, ये हो गया 72.5 माइनस के 16, ठीक है। घटा दो जितना भी आता है आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 6 और 12 में 6 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि इतना टेम्परेचर आपका राइज हुआ है। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास घुमा फिरा के पूछेगा टेम्परेचर राइज के, वो किसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो सोल्व करने का मेथड मैंने बता दिया है आपको, और एक दो क्वेश्चंस आप खुद से भी कीजिएगा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लास की सारी पीडीएफ उस पर वहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, थैंक यू सो मच। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कंटेंट चलता रहेगा। तो जो भी बच्चा देख रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले ही ये वाले कोर्सेज कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। हाँ, कि कुछ स्टूडियो की वजह से कंटिन्यू क्लास नहीं हो पा रही थी, बट अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो अपने साथ वालों को, जो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उनको ज़रूर क्लास शेयर कीजिएगा। और जो भी क्लास के प्रॉपर नोट्स हैं आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। ऐप पर अभी वीडियोस नहीं डली हैं, जैसे ही आपके क्या बोलते हैं, ऐप पर कोर्स क्रिएट हो जाएगा तो आपको वो पीडीएफ और वीडियोस दोनों वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।